जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों अगर बात की जाए रेलवे ग्रुप डी को लेकर के, जब से इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है तब से लेकर के लगातार आप लोग देख रहे होंगे कहीं ना कहीं विवाद जो है फंसता नजर आ रहा है। साथियों सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है पहले क्या था कि पहले टेक्निकल पदों पे आईटीआई था, लेकिन बाद में क्या किया गया, टेक्निकल पदों से आईटीआई को हटा दिया गया। अर्थात यहाँ पे हर कोई फॉर्म भर सकता है बशर्ते वो आईटीआई किया हो या ना किया हो, बस सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। सर इसको लेकर के लगातार आंदोलन आप देखे होंगे ट्विटर के माध्यम से भी या फिर फिजिकली भी बात की जाए, है ना। ट्विटर के माध्यम से फिजिकल भी बहुत सारा आंदोलन हुआ। इसके बाद अगर बात की जाए तो अभी जो है मामला कोर्ट में भी जा चुका है साथियों, है ना, जिसकी सुनवाई भी आप जानते हैं कि चल रही है। तो आगे में क्या हुआ है, ठीक है, हम सबको समझेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा साथियों। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आईटीआई को लेकर के जो हमारे पास जानकारी निकल करके आई है साथियों, हम वो आपके साथ साझा करेंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको हर जानकारी, है ना, समझ में आएगी साथियों। तो सबसे पहले हम आपको एक नोटिफिकेशन दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की तो ईस्ट कास्ट रेलवे की तरफ से भर्ती है, और यहाँ पे जो पद है ना साथियों, ये भी ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए ही है ना। लेवल 1 और लेवल 2 के पद के लिए है भर्ती। ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ पे तो रिक्वायरमेंट अगेंस्ट स्काउट्स एंड गाइड्स कोटा फॉर दी ईयर 2024-25, यानी 2024-25 की जो खास करके स्काउट्स और जो है गाइड्स की तरफ से कोटा है, स्पेशल कोटा, उसकी तरफ से भर्ती है। अगर पदों की बात की जाए साथियों तो यहाँ पे 8 पद है। ध्यान दीजिएगा कितने पद है, 8 पद है। मैं आपको ये वैकेंसी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ से कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप समझ पाए कि मैं वाकई में कहना क्या चाहता हूँ। बहुत से लोग यहाँ पे कमेंट भी करेंगे कि आप जो है हाई स्कूल का पक्ष नहीं ले रहे हैं, आईटीआई का पक्ष नहीं ले रहे हैं। मैं देखिए एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो टेक्निकल पद है, मैं शुरू से कह रहा हूँ, सबसे पहले जहां से विवाद हो रहा है कि भाई जो टेक्निकल पद है बहुत अति आवश्यक है, वहां पे आईटीआई क्यों नहीं होना चाहिए। अगर कोई छात्र मेहनत किया, 2 साल तक अपना समय बर्बाद किया है ना, 2 साल समय पैसा सब कुछ लगा 2019 के बाद, तो अगर टेक्निकल पद है तो वहां पे आईटीआई होना ही चाहिए। और मैं ऐसा नहीं कि 10वीं वालों को मौका नहीं मिलना चाहिए, जो अन्य पद है जहां पे टेक्निकल नहीं है वहां पे उनके पदों को बढ़ा दीजिए आप, है ना, उनके पदों को बढ़ा दीजिए, आप सबको मौका दीजिए, स्वागत है, वैकेंसी बढ़ा दीजिए सीधे सीधे, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 8 पद है। पद हालांकि इसके कम है, इसीलिए इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है साथियों। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है इसकी फॉर्म जो है 24/2/2025 क्लोजिंग डेट है। इसके अलावा अगर बात की जाए 25/1/2000 को 25 तारीख को 25 जनवरी को फॉर्म इशू हुआ है साथियों, आप देख पा रहे होंगे जो है ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है। इसमें हम कुछ चीजें आपको दिखाते हैं। ये वैकेंसी जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ग्रुप सी की है, लेवल 2, है ना, जहां पे ग्रेड पे 19,000 है। इसके अलावा रस्ट वाइल यानी कि जो भूतपूर्व है लोग, उनके लिए वैकेंसी है लेवल 1। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, सेम वैकेंसी जो ग्रुप डी में भर्ती है वो किसकी है, लेवल 1 की है। और ये जो स्पेशल कोटा की वैकेंसी है साथियों, ये भी किसकी है, लेवल 1 की है। तो अब इसमें हम अगर बात करें साथियों तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम आपको अगर यहाँ पे दिखाएं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर ले साथियों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये आप देख पा रहे होंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10th स्टैंडर्ड आर आईटीआई। ध्यान दे रहे होंगे आप, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 10th के साथ आईटीआई होना चाहिए। यहाँ पे अनिवार्य किया गया है और यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, देख पा रहे होंगे एनएसी जो है एनसीवीटी आर 10th पास प्लस आईटीआई, यानी आपके पास इस भर्ती को, इसको देखने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास एक तो होना चाहिए डिग्री साथियों 10th, और दूसरी डिग्री आपके पास क्या होनी चाहिए, दूसरी डिग्री होनी चाहिए साथियों आईटीआई की। यहाँ पे आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। और डिग्री कैसी, चूंकि सेंट्रल रेलवे है ना, तो यहाँ पे आईटीआई कैसी होनी चाहिए, एनसीवीटी की साथियों, ध्यान दीजिएगा एनसीवीटी की। तो ये साफ साफ कहाँ है, दिया हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 10th मांगा जा रहा है और साथ में क्या कहा जा रहा है कि आपके पास आईटीआई होना चाहिए। वहां पे लेवल 2 की बात की जा सकती हो तो यहाँ पे भी जो है 50% मार्क है, ठीक है। इसके अलावा सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेरा मेन मकसद था, ठीक है, मेन मकसद भाई वैकेंसी सेम है, ठीक है। ग्रुप डी की भर्ती जो निकली है 32,438 पदों पे, ठीक है, वहां पे भी सेम वर्क है। यहाँ पे भी बात की जाए तो सेम काम है, लेकिन इस भर्ती के लिए आईटीआई अनिवार्य किया गया है ना। अब वो अलग बात है कि स्पेशल कोटा की वैकेंसी है, पदों की संख्या कम है, लेकिन आईटीआई तो अनिवार्य है कि नहीं है।
तो हम एक ही चीज मैं फिर से कह रहा हूं, यहाँ पे साथियों ये बहुत बड़ी बात है। देखिए यहाँ पे मामला ये बिल्कुल नहीं है कि जो है क्या बोलते हैं कि आईटीआई हो या ना हो सबको मौका दीजिए। भाई हाई स्कूल वालों को मौका मिल रहा है, हमें कोई समस्या नहीं है ना। आप वैकेंसी को सीधे जो 32,000 है ना, 32,000 से 438 पद है साथियों, इसको जो है 1 लाख किया जा सकता है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि पद नहीं है, ठीक है, पद भी रिक्त है। तो भाई 1 लाख वैकेंसी यहाँ पे कर दीजिए। यहाँ पे आप जो बहुत अति आवश्यक, मतलब जिसके बगैर काम चलेगा ही नहीं, इसको ऐसे समझिए भाई, जैसे आप ये समझ लीजिए कि भाई अगर कोई बीमार हुआ तो किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि भाई कोई बीमार व्यक्ति है और वो चला जाए जो है क्या बोलते हैं सब्जी वाले के पास, तो उसको ठीक कर देंगे क्या? ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे जो अति आवश्यक पद है, यानी कि जिसके बगैर काम चलेगा नहीं, अब कोई टेक्निकल आदमी अगर रेलवे में जाएगा और अगर कोई टेक्निकल समस्याएं आती हैं तो जाहिर सी बात है वो ठीक कर पाएगा, है कि नहीं? लेकिन जिसको जानकारी ही नहीं वो कैसे ठीक कर पाएगा? तो बस एक ही चीज है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कोर्ट केस की साथियों। तो अब देखिए यहाँ पे आपने देख लिया कि ऐसा मामला है, सेम भर्ती है ना, ग्रुप डी की यहाँ भी भर्ती है और यहाँ पे जो है आईटीआई लिया जा रहा है। अब अगर हम बात कर ले कि ये जो मामला है ना साथियों, ये अब चला गया है कोर्ट में। पहले तो ट्विटर के द्वारा आंदोलन हुआ है ना, सरकार ने नहीं ध्यान दिया, ठीक है, रेलवे मिनिस्टर ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा फिजिकल भी आंदोलन हुआ। लेकिन अब ये मामला जो गया है ये कोर्ट में गया है साथियों, और कोर्ट में जो है 14 तारीख है ना, 14 तारीख को जो है इसकी क्या होनी है? सुनवाई। 14 फरवरी को, ठीक है, 14 फरवरी को इसकी क्या होनी है? सुनवाई होनी है साथियों। और अब सुनवाई में ये पक्ष रखा जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए एक बात समझ लीजिए सबसे पहले आप, क्योंकि बहुत लोग तो है होंगे कि भाई ऐसा करते हैं कि हाई स्कूल की तरफ बहुत लोग हैं। आप समझिए कि अगर 1 करोड़ फॉर्म पड़ रहे हैं तो 80 लाख जो है नॉन आईटीआई है, और आईटीआई की तरफ तो कम ही लोग हैं। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए जो कोर्ट में होता है ना, वहां पे भीड़ नहीं देखी जाती है कि आपके साथ जो है भाई लाख लोग हैं, है ना, इस तरफ इतने लोग हैं। मामला ऐसा नहीं। तो मैं बहुत सी केसेस बताऊं आपको। आप समझिए कि अभी उत्तर प्रदेश में बीएड को लेकर के था, है ना, बीएड को लेकर के था कि भाई उत्तर प्रदेश में प्राइमरी के लिए बीएड को अनिवार्य किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बीएड को हटा दिया, बाहर कर दिया। अब अगर संख्या की बात की जाए तो डीएलएड बीटीसी की अपेक्षा बीएड की संख्या बहुत अधिक थी, है कि नहीं? तो वहां पे बीएड वालों को बाहर किया गया, वहां पे लागू की रखा गया किसको? डीएलएड वालों को साथियों। तो ये अब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसकी सुनवाई है, एक मजबूत पक्ष जो है ये दिखाई दे रहा है इस वैकेंसी को लेकर के साथियों। बाकी हमारी ऐसा नहीं है कि जो नॉन आईटीआई है ना, हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं बिल्कुल सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हाई स्कूल वाले स्टूडेंट को भी, आईटीआई वाले स्टूडेंट को भी। लेकिन जो बहुत मतलब अति आवश्यक पद है वहां पे आईटीआई लागू हो। बाकी जहां जो नॉन टेक्निकल पद है उसके पदों को अधिक बढ़ा दिया जाए, किसी कोई समस्या नहीं है साथियों। आप क्या चाहते हैं अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा साथियों। लेकिन यहाँ तक आप आए हैं है वीडियो पे नए, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर के आते रहेंगे साथियों। तो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।